आप उम्मीद कर रहे हैं पंजाब से कि पंजाब आपके लिए कुछ भेजेगा। पंजाब ने आपके लिए कब कुछ भेजा है 75 साल में जो आज भेजेगा? पाकिस्तानी पंजाब ने आपसे लूटा है, चाहे आपके जो मिनरल वेल्थ हो, खनिज पदार्थ हो, आपकी गैस हो सुई से। और जब खुद नहीं लूट पाए तो चाइनीज को ठेका दे दिया कि तुम जाके लूटो जो एरिया है पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान और एरियाज तुम्हारे, वहां से आतंकवादी आके कश्मीर में आतंकवाद करते हैं। पाकिस्तान कहता है यार क्या बकवास कर रहा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये जो पूरा मामला था बांग्लादेश का, जो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, ये लाहौरियों की वजह से तो हुआ है। ये लाहौरी चूरन खिला खिला के ऊपर वाले की लाठी में कहते हैं दोस्तों, देखो ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं आती लेकिन दर्द बहुत होता है। तो पाकिस्तान को यही दर्द हो रहा है। जो कश्मीर में इन्होंने कुकर्म करे हैं ना, अब उनका इनको हिसाब मिल रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, खबर यह है कि बलूचिस्तान में आटा खत्म हो गया। यह खबर मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? बलूचिस्तान से SOS सेव आवर सोल्स, जो कि एक गुहार होती है कि हमें बचाओ, हम मर रहे हैं। वहां के फूड मिनिस्टर ने बोला है कि साहब पंजाब ने, यानी कि पाकिस्तानी पंजाब ने वादा करा था कि हम आपको गेहूं भेजेंगे। यहां पे गेहूं बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये देखिए, ये हेडलाइन है डॉन न्यूज की, और डॉन न्यूज का यह कहना है कि बलूचिस्तान सेंड्स SOS एज इट रन्स आउट ऑफ व्हीट। वी आर फेसिंग अ वेरी सीरियस क्राइसिस एंड नीड 600,000 6 लाख बैग चाहिए गेहूं के, यानी कि आटे के, ऑन एन इमरजेंसी बेसिस। यह बोला है जमारा खान पिरालीजाई ने, जो कि फूड मिनिस्टर है बलूचिस्तान का। और यह वादा भी करा था पंजाब ने कि हम भेजेंगे। साहब परवेज इलाही हैं, चौधरी परवेज इलाही, उन्होंने वादा करा था कि हम आपको 6 लाख बैग भेजेंगे, बोरे गेहूं के, आटे के। उन्होंने नहीं भेजे। मैं थोड़ा सा बलूचिस्तान के लोगों को भी एक बात बोलना चाहता हूं। ये जो फूड मिनिस्टर साहब हैं और बाकी जो बलोच भाई बहन हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं पंजाब से कि पंजाब आपके लिए कुछ भेजेगा। पंजाब ने आपके लिए कब कुछ भेजा है 75 साल में जो आज भेजेगा? माफ कीजिएगा, आपके बुरे वक्त में मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, हो सकता है आपको कड़वी लगे मेरे बलोच भाइयों बहनों, लेकिन आप सोचिए, पंजाब ने सिर्फ आपसे लिया है, पाकिस्तानी पंजाब ने आपसे लूटा है, चाहे आपके जो मिनरल वेल्थ हो, खनिज पदार्थ हो, आपकी गैस हो सुई से। और जब खुद नहीं लूट पाए तो चाइनीज को ठेका दे दिया कि तुम जाके लूटो, गवादर में बाद में लूटेंगे, जो समुद्र है आसपास वहां की सारी मछलियां लूट लो। तो ये जो पूरा मामला चल रहा है बलूचिस्तान का, ये किस लिए चल रहा है? इंसाफ की तो लड़ाई चल रही है यहां पे। अगर कोई भी बलोच मिनिस्टर ऐसा है या फूड का जो मिनिस्टर ऐसा है जिसने गुहार लगाई है पंजाब से, पाकिस्तानी पंजाब से, कि साहब हम लोगों को बड़ी इमरजेंसी है, आप हमें गेहूं दीजिए, हमें आटा दीजिए, गंदुम दीजिए, तो भाई साहब आज तक तो 75 साल में ऐसा हुआ नहीं। यह गंगा उल्टी बहनाने वाली बात है। गंगा उल्टी बहती है ना बहेगी। और आप लोग जो चाह रहे हैं, मुझे कोई भी उम्मीद नहीं कि पंजाब आपको एक बोरी वीट दे देगा तो दे देगा, जब तक आप उसको कुछ उसके एवज में ना दें और कोई आपकी डीलिंग ना हो। बड़ा दिल करके बड़प्पन से पंजाब ने सिर्फ लिया है, पाकिस्तानी पंजाब ने। ये लाहौरी चूरन जो बेचते हैं ना, इन्होंने सिर्फ गुर्दे कलेजी दूसरों के लिए हैं। इन्होंने कभी अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं दिया। ये जो पूरा मामला था बांग्लादेश का, जो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, ये लाहौरियों की वजह से तो हुआ है। ये लाहौरी चूरन खिला खिला के। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट एटीट्यूड, जिसको मैं लाहौरी चूरन कहता हूं। इट्स एन एटीट्यूड, दिस एटीट्यूड, टेक ऑल मेंटेलिटी, ग्रैब ऑल मेंटेलिटी। सब हमारा है, सब हम खा जाएंगे, लूट खसोट लेंगे। किसी को कोई मिले ना मिले, किसी के बच्चे भूखे रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अपना पूरा करना है। दिस इज लाहौरी चूरन, जिसको अब बलूचिस्तान के लोग काफी सालों से, 75 साल से फेस कर रहे हैं बेचारे। अब वो कह रहे हैं गेहूं खत्म हो गया। तो ये बड़ा एक बड़ी दुख की खबर है, बिकॉज वी लव द बलोच पीपल, वी आर वेरी क्लोज टू द बलोच पीपल दिल से। मैं तो कभी गया नहीं बलूचिस्तान, लेकिन मैं दिल से बड़े उनको करीब मानता हूं अपने। अच्छा दोस्तों, एक और खबर है, यह है मीरपुर खास से। अच्छा, ये जो है मीरपुर खास की खबर क्या है, मैं आपको बताता हूं कि मीरपुर खास में जब बोला कि सब्सिडी आटे पे मिलेगी, यानी कि सस्ता आटा मिलेगा, वहां पे तो ऐसा बोला कि सस्ता आटा मिलेगा, तो क्या हुआ कि वहां पे लोग, इतनी भीड़ आ गई कि एक बंदा मर गया भीड़ में। ये मीरपुर खास की खबर है पाकिस्तान में। तो इतनी ज्यादा भीड़ हो गई वहां पे, हजारों लोग आ गए। अब अनाज बहुत कम है पाकिस्तान में, जबकि अग्रेरियन इकोनॉमी है,
किसानी सब लोग करते हैं वहां पे, ज्यादातर लोग किसान है पाकिस्तान में, लेकिन वहां पे खाने का प्रोडक्शन, तो अनाज का प्रोडक्शन बहुत कम है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। जब 60-70% लोग किसान हैं, फिर पता नहीं क्यों खाने की कमी होती है वहां पे। दिस बीट्स ऑल लॉजिक, बट है, दिस इज पाकिस्तान आफ्टर ऑल, नॉर्मल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट डोंट अप्लाई। तो यहां पे मीरपुर खास में लोग इकट्ठा हुए, सरकार ने बोला कि हम सब्सिडाइज्ड आटा जो है, कम दामों पे आटा हम लोगों को फरोख्त करेंगे, हम लोगों को बेचेंगे, देंगे। तो ये वहां पे कुछ स्टॉल वॉल लगाए होंगे लोगों ने, तो अचानक भीड़ इकट्ठा हो गई, क्योंकि अब लोग अफोर्ड नहीं कर पा सकते वहां पे। जो लोग कह रहे हैं कि करीब 20 किलो के जो आटे की बोरी है, वो दैट इज कॉस्टिंग समथिंग मोर देन 3000 रुपीज और 2500 रुपीज। ऐसा बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। तो अब हुआ ये कि भगदड़ मची, भगदड़ में बेचारा एक गरीब मारा गया। दिस इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इज द लेवल ऑफ क्राइसिस इन पाकिस्तान टुडे। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। तो ये पाकिस्तानियों का कहना है कि एक नेशनल एक्शन प्लान है जो टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान ने बनाया था, नेशनल एक्शन प्लान। तो इस्लामाबाद यह मानता है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट यह मानती है, द सब्जेक्ट मस्ट नॉट बी एन एक्सक्लूसिव डोमेन फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज। द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज एंड इस्लामाबाद बेस्ड पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी थिंक टैंक सेड इन रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन सैटरडे। कहने की बात यह है कि सबसे बड़ा जो कांटा है आज की तारीख में, इस्लामाबाद और काबुल के रिश्ते जो हैं, जो उसमें खटास आ गई है, जो उसमें थोड़ी सी ठंडक आ गई है, उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान सबसे बड़ा एक इशू है। ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज कह रहा है, पिप्स कह रहा है, बड़ा नामी गिरामी एक थिंक टैंक है एडवोकेसी, और इन लोगों ने बोला है ये बात। अच्छा, मैं एक दो बातें कहना भी चाहता हूं यार पाकिस्तानियों से। ये आपको आज पता लग रहा है? जब मैं कहता था इनसे आज से 1.5 साल पहले, पिछले से पिछले 15 अगस्त 2021 के, मैंने बोला ये एक ही है। ये टेलीविजन शोज पे आके, डिबेट्स में आके पाकिस्तानी कहते थे कि नहीं, अफगान तालिबान जो हैं वो तो हमारे भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इसको तो इंडिया की रा जो है, RAAAW रा, वो इनकी फंडिंग करता है। भाई आप इनकी फंडिंग करते हो, ये हमें मार रहे हैं। ये सब, ये चूरन, लाहौरी चूरन, ये लोग इंडियन टेलीविजन पे भी बेचे थे, और बहुत दबा के बेचे ये लोग चूरन है, कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलग है, अफगान तालिबान। आज की तारीख में ये कह रहे हैं खुद कि हमारे रिश्ते तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से खराब हो गए। क्यों? क्योंकि अफगान तालिबान ने मना कर दिया। अफगान तालिबान ने बोल दिया कि नहीं, हमारे यहां कोई अड्डे नहीं हैं, हमारे पास कोई भी अड्डे नहीं है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, हमारे पास कोई बेसिस नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि अफगानिस्तान में अड्डे हैं टीटीपी के, और टीटीपी आतंकवादी कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। आपको कुछ याद आया दोस्तों? जो मेरे हिंदुस्तानी दर्शक हैं, भारतीय दर्शक हैं, आपको कुछ याद आया? यही कहानी हम पाकिस्तान को सुनाते थे और बोलते थे, यार देखो, तुम्हारे जो एरिया है पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान और एरियाज तुम्हारे, वहां से आतंकवादी आके कश्मीर में आतंकवाद करते हैं। पाकिस्तान कहता है यार क्या बकवास कर रहा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हम तो किसी को नहीं भेजते, हम तो किसी को भी नहीं भेजते। और कई साल तक, और आज तक पाकिस्तान ने यही बोला है कि हम तो किसी को नहीं भेजते कश्मीर में। कश्मीर में हजारों लोगों की जानें चली गई। मोदी जी ने खुद बोला था 42,000 पीपल, 42,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं कश्मीर में, जिसमें सिविलियन शामिल, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल, सब लोग शामिल। 42,000 लाइव्स हैव बीन लॉस्ट इन कश्मीर जब से आतंकवाद शुरू हुआ है पिछले 30-35 साल में। लेकिन हर समय पाकिस्तान ने बोला हमने टेररिज्म, अरे नहीं, है इंडिया खुद ही ड्रामा कर रहा है यार, इंडिया के ड्रामे हैं तो कुछ सब झूठ बोलता है इंडिया, हमने तो कुछ करा ही नहीं है। आप ये देख लीजिए, जब पुलवामा हुआ और हमारे 40 सीआरपीएफ के भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, तब पाकिस्तान ने क्या बोला था पता है? इतनी घिनौनी, जिसको कहते हैं कि बेकार बात बोली थी, वो सिर्फ पाकिस्तानी बोल सकते हैं। उन्होंने बोला इंडिया ने खुद ही अपने बंदे मरवा दिए हमें ब्लेम करने के लिए। इंडिया ने खुद ही एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया हमें ब्लेम करने के लिए कि भाई पाकिस्तान का नाम खराब हो, इसलिए अपने बंदे मार दिए। और इमरान खान बहुत उछल उछल के बोलता था फॉल्स फ्लैग, फॉल्स फ्लैग। तो देखो, कर्मा कहते हैं हम लोग, कर्म जो है ना, कर्म किसी को नहीं छोड़ते बेटा। तुम लोग जो कश्मीर में कर रहे हो ना, वही चीज तुम्हारे साथ अब अफगान तालिबान कर रहे हैं, बिल्कुल वही चीज कर रहे हैं अफगान तालिबान। तुम यहां पे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद भेजते हो, अफगान तालिबान तुम्हारे अंदर भेजता तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और चुन चुन के मार रहा है वो।
अब तुम्हें देखना है कि कितना तुम कश्मीर का गाना कम कर रहे हो। द सॉन्ग्स दैट यू सिंग ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम्हारे गुर्दा कलेजी निकाल देंगे लोग, मार मार के दुम्बा बना देंगे टीटीपी वाले। कर्म है ये। और भाई मैं तो इस चीज का विश्वास करता हूं कि आपके अच्छे कर्म हो या बुरे, कोई ऊपर जाके आपको नहीं होता है हिसाब किताब कि कोई स्वर्ग जाएगा, कोई जन्नत जाएगा, कोई जहन्नम जाएगा, ये सब नहीं है। मैं विश्वास नहीं करता इस पर। यहीं पे हिसाब हो जाता है दुनिया में, और तुम लोगों का भी यहीं पे हिसाब हो रहा है। तुमने जितने कश्मीर में भेजे उतने ही अफगान तालिबान टीटीपी भेज रहा है तुम्हारे अंदर। अब तुम्हें बुरा लग रहा है यार, अब तुम कह रहे हो नहीं यार ये तो बहुत मारते हैं टीटीपी वाले, इतना तो नहीं मारना चाहिए। वो तो मारेंगे ही, वो आइडियोलॉजिकल लोग हैं, वो मारेंगे। अब बलोच भी मार रहे हैं तुम्हें, टीटीपी भी मार रहे हैं, अफगान तालिबान भी ठोक रहा है बॉर्डर पे तुम्हें, तो और तुम कश्मीर में भेजो लोगों को, और ऊपर वाला देख रहा है, ये ऊपर वाले का इंसाफ है, ठीक है, मार मार के दुम्बा बनाएगा तुम्हें, और टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, जो जिसका बुरा करता है उसके साथ 10 गुना ज्यादा बुरा होता है। तो तुम समझ लो कि तुम्हारे साथ क्या क्या बुरा होगा, राइट? अब इसमें एक और जो न्यूज है वो ये है कि ग्रेनेड लॉब्ड एट एमएनए, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, नासिर मूसाजई, पेशावर में एक एमएनए हैं, उसके घर पे ग्रेनेड फेंक दिया। अच्छा, इन लोगों ने ना, टीटीपी वालों ने, तो दोस्तों एक अजीब सी चीज शुरू कर रखी है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने। वो जो बड़े बड़े मंत्री हैं, जो बड़े बड़े उनके स्टेट के या सेंटर के मंत्री हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, फौजी हैं, पुलिस वाले हैं, रेंजर्स हैं, उन सब से हफ्ता वसूली करता है टीटीपी। टीटीपी का एक जो सोर्स है इनकम का वो ये भी है। अब जस्ट इमेजिन, मंत्री से आप पैसा मांग रहे हो जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है एमएलए, उससे मांग रहे हो, वहां का जो होगा, जो वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बोलते हैं उसको, आप उससे पैसे मांग रहे हो, और नहीं दो तो मारो ग्रेनेड उसके ऊपर, नहीं देगा तो ठोको उसको। तो ये टीटीपी ने कर रखा है, एक बिल्कुल भय का माहौल है। अच्छा, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, जो दो उसके सबसे बड़े स्टेट्स हैं, मतलब सबसे बड़े जब मैं कहता हूं पॉपुलेशन की साइज में तो सबसे बड़ा पंजाब है, लेकिन जो बलूचिस्तान है ना, दैट इज 43-44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास। जो पाकिस्तान का पूरा अगर आप एरिया देखें उसमें से लेस देन हाफ, थोड़ा सा हाफ से थोड़ा सा कम पूरा बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को अगर मिला लें, इट इज मोर देन 50% ऑफ पाकिस्तान लैंड वाइज। मैं अगेन कह रहा हूं, पॉपुलेशन वाइज नहीं बोल रहा, मैं लैंड वाइज बोल रहा हूं। वो इतना ज्यादा बड़ा एरिया है, मोर देन हाफ ऑफ पाकिस्तान, और वहां पे पाकिस्तान की रेट चलती नहीं। पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा, पाकिस्तान की फौज को कोई नहीं पूछ रहा। जब मन चाहता है वो लोग आते हैं, जब मन चाहता है 4-5 को 10 को मार के चले जाते हैं, इनकी फौजियों को मार के चले जाते हैं, पैसे लूट के चले जाते हैं, और ये सब उनका काम धंधा चल रहा है। और पाकिस्तान किसमें बिजी है? एक दूसरे के वीडियो निकालने में, एक दूसरे के ऑडियो निकालने में, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है? तो ऊपर वाले की लाठी में कहते हैं दोस्तों, देखो ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं आती लेकिन दर्द बहुत होता है। तो पाकिस्तान को यही दर्द हो रहा है, जो कश्मीर में इन्होंने कुकर्म करे ना, अब उनका इनको हिसाब मिल रहा है। एक और खबर आई है दोस्तों, बड़ी मजेदार, जो कि साफ मना कर दिया यूक्रेन ने, लेकिन मॉस्को कहता है कि साहब हमने 2 बिल्डिंग थी जिसमें यूक्रेनियन सोल्जर्स थे, और हमने बिल्डिंग में बम मारे, मिसाइल मारी, और 600 बंदे मार दिए। हमने 600 बंदे यूक्रेन के सोल्जर्स उड़ा दिए, जान से मार दिया। यूक्रेन कह रहा है झूठ बोल रहा है, ये इतने तो मरे ही नहीं, यहां पे इतने थे ही नहीं, ये रशिया झूठ बोल रहा है। अच्छा, किसी ने डेड बॉडीज तो गिनी नहीं है। लोग क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स, मैं आपको बताता हूं, एक हम लोग फौज में कहते हैं फॉग ऑफ वॉर। फॉग ऑफ वॉर किसको कहते हैं? वॉर में एक अनसर्टेनिटी होती है, कुछ पता नहीं रहता, असली इंफॉर्मेशन आ नहीं पाती क्योंकि कंफ्यूजन होता है, चीख चिल्लाना, खून बह रहा है, बम मिसाइल ये सब चलता रहता है। जब जंग होती है तो एक्चुअल इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिल पाती यार, रियल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि हो क्या रहा है। तो फॉग ऑफ वॉर में लोग झूठ भी बोल देते हैं। अब रशिया ने बोल दिया 600, हो सकता है 600 मरे भी हों, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं मरे, पर यह भी हो सकता है कि ना मरे हो। वी कांट से 100% कि मरे ही मरे। अब इसको कौन वेरीफाई करेगा कि मरे कि नहीं मरे? तो इसका बहुत फायदा उठाया यूक्रेन ने इस पूरी लड़ाई में। मैं आपको बता रहा हूं, लड़ाई में लोग कहते हैं ना, टैंक्स का इस्तेमाल और आर्टिलरी का इस्तेमाल और ड्रोन्स का इस्तेमाल और एंटी टैंक वेपन्स का, जेवलिन थी उसका इस्तेमाल, इन सब के इस्तेमाल के ऊपर हमारी मीडिया में बड़ी बातचीत हुई है, और जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत बातें करी है। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में जिस तरीके से टेलीविजन और मीडिया का इस्तेमाल करा है, मैंने नहीं देखा कभी ऐसे जिंदगी में अपने होते हुए। और मैं ये चीजें काफी समय से, करीब
20-25 साल से तो फॉलो कर ही रहा हूं, 30 साल से, मैंने आज तक नहीं देखा दोस्तों कि ऐसा मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ हो, सोशल मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का, जहां पे पूरी दुनिया को रूस के खिलाफ कर दिया। और रूस की गलती थी नहीं थी, मैं उस चीज में नहीं जा रहा, पूरी दुनिया को रूस के खिलाफ कर दिया। पूरे वेस्टर्न मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल करा है खूबसूरती से, और किस तरीके से बार बार छोटे छोटे वीडियोस लगा के। जेलेंस्की को आप जब भी देखिए, जेलेंस्की जाएगा तो वो अपनी वो कॉम्बैट ड्रेस पहन के जाता है, आर्मी वाली, और ये सब ना, वो जो जैकेट, वो जब भी जाएगा, बाहर भी जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस में भी जो स्पीच देने जाएगा तब भी वो वैसे जाएगा। और तो एक माहौल बना रखा है कि हम एक डेविड वर्सेस गोलायत, जो बाइबल की कहानी आपने सुनी होगी ना, डेविड बहुत छोटा था, गोलायत बहुत बड़ा था, तो एक छोटा बंदा एक बड़े को निपटा रहा है, वो कहानी कि हमसे रूस 10 गुना बड़ा हो लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं रूस को, और हम खदेड़ देंगे, बस आप हमारी हथियार हमें देते रहिए, लड़ने वाले हम लड़ेंगे। तो ये स्टोरी वहां पे बन रही है। और जिस तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया, मैं दोस्तों आपको बार बार कह रहा हूं, आप जो हम लोग कह रहे हैं ना, ये मिसाइल आई, बिल्डिंग में गिरी, इतने लोग मर गए, आप इससे जरा अपनी नजरें हटाइए और आप इस पे फोकस करिए, जरा ध्यान से इस चीज पे फोकस करिए कि कितने लोग एक्चुअली मारे गए हैं, और मीडिया कितना बता रहा है और सोशल मीडिया कितना बता रहा है, और किस तरीके से यूक्रेन और रशिया दोनों ने मीडिया और सोशल मीडिया का एक जबरदस्त इस्तेमाल करा है एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करने में और दुनिया में अपना एक नैरेटिव बनाने में। तो जब भी मैं जाता हूं कहीं पर भी, मैं ये बोलता हूं कि मीडिया एंड सोशल मीडिया दे आर वेपन्स ऑफ वॉर। ये जंग के सामान है। जैसे रफेल है ना, जैसे रफेल खतरनाक है, जैसे S-400 खतरनाक है, वैसे ही ट्विटर हैंडल भी उतना ही खतरनाक है। अगर किसी को असल में आता हो कि कैसे टारगेट करना है, कैसे नैरेटिव बनाना है, सोशल मीडिया भी जबरदस्त खतरनाक है, मीडिया भी जबरदस्त खतरनाक है, और यूक्रेन रशिया दोनों इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरी खबर है दोस्तों की, इसमें यह आया है कि टीटीपी के नूर वली महसूद हैं, जो उनके लीडर हैं, मुफ्ती नूर वली महसूद, उन्होंने बोला है कि अभी भी सीज फायर, जो अभी मारकाट चल रही है, अभी भी टीटीपी जो है वो सीज फायर के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। ये टीटीपी वाले चूरन देते हैं पाकिस्तानियों को, ठीक है, उनको पता है कि लाहौरी है, लाहौरी मान जाएंगे, दो में लड़ने वड़ने के तो ऐश करने वाले पार्टी वाले लोग हैं वो लोग, उनको को मतलब है नहीं लड़ने झगड़ने से। दूसरे का खून बहे उनको मंजूर है, खुद का बहे तो उनको गला सूख जाता है लाहौरियों का। तो अब इसमें वो कह रहा है कि हम लोग आपसे सीज फायर की बात करने को तैयार हैं। ये कोई सीज फायर नहीं करने वाले। टीटीपी वाले ये दुष्ट हैं, बिल्कुल एकदम आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं। ये चाहते हैं कि इनको थोड़ा सा और टाइम मिल जाए। इन्होंने पिछली बार भी सीज फायर के लिए एग्री करा था, इनको टाइम मिला, इन्होंने ठोक दिया। अब जब इनको लग रहा है कि पाकिस्तानी फौज हल्के हल्के इनको जवाब दे रही है, अब ये फिर सीज फायर की बात कर रहे हैं, फिर 2-3 महीने का सीज फायर लेंगे, फिर अपने जमा करेंगे हथियार शथियार अपने लोग, फिर मोटिवेट करेंगे लोगों को, फिर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। तो ये जो चीज है लगातार पाकिस्तान, ये पहली बार सीज फायर की बात नहीं है, 2 बार तो मेरे सामने हो चुकी है, जितना मैंने खबर में पढ़ा है टीटीपी का सीज फायर, वो फिर आके ठोकते हैं उनको और दुम्बे की तरह सूतते हैं इनको। तो यही इनकी सुतैया चलती रहेगी, और टीटीपी वाले फिर उनको दोबारा मारेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और हम ना कोशिश करते हैं आपको लेटेस्ट खबर लाने की, जो बिल्कुल लेटेस्ट है, और उस पर अपना एनालिसिस देने की, तो आपको समझ में आए कि जो हेडलाइन आपने पढ़ी है ना, उसके पीछे स्टोरी क्या है। ये बहुत जरूरी है। सिंपल आपको ब्रेकिंग न्यूज सुनाना कि ये हो गया नहीं, आपको एनालिसिस भी चाहिए, तो आपको हेल्प हो जाएगी, फिर आप खुद एनालाइज कर पाएंगे कि भाई ये बात क्या हो रही है। अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये कह रहा है कि सीज फायर, तो क्यों, आखिर क्यों, क्या मजबूरी हो गई उसकी, क्यों अचानक सीज फायर की बात कर रहा है वो, क्या मानेगा, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, इसके पीछे ताकतें कौन सी, ये सब हमारा मकसद है। तो उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।